नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल के इस जिले में फिर आया भूकंप, 3.9 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार रात 10:02 आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.9 रही, जो कि जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि भूकंप के झटकों से कहीं पर भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं बता दें कि जिला में इससे पहले 20 नवंबर को भी 3.4 की तीव्रता वाला भूकंप आ चुका है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, आज से नेताओं की बड़ी धुकधुकी। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मंडी लोकसभा सीट के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा की करारी हार पर बुधवार से शिमला में मंथन शुरू होगा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा के नेताओं से जवाब तलब किया है। वहीं बैठक में मंत्रणा के बाद इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बैठक के बाद जो रिपोर्ट भाजपा हाईकमान को दी जाएगी, उसी पर विचार कर केंद्रीय नेतृत्व अगली कार्रवाई करेगा। नीति आयोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर शिमला शहर देश भर में अव्वल। केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में शिमला शहर देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर नीति आयोग ने 56 शहरों का मूल्यांकन किया था। शहरी क्षेत्र टॉप 10 में शिमला को 100 में से 75.50 अंकों के साथ श्रेष्ठ स्थान मिला है। वहीं इसके अलावा पहली बार शहरी क्षेत्रों के लिए ये रैंकिंग घोषित की गई है। स्थायी संदिग्ध निजी शिक्षण संस्थानों की 4 वर्ष बाद बहाल होगी छात्रवृत्ति राशि। हिमाचल प्रदेश में सामने आए 265 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले के चलते स्थायी संदिग्ध निजी शिक्षण संस्थानों की बीते 4 वर्षों से रोकी गई छात्रवृत्ति जल्द बहाल होगी। सीबीआई की ओर से चार्जशीट दायर करने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने राशि जारी करने की कवायद शुरू की है। छात्रवृत्ति घोटाले के चलते वर्ष 2017-18 से इन संस्थानों को राशि जारी नहीं हुई है। वहीं इन संस्थानों के पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज जांचने के बाद निदेशालय पैसा जारी करेगा। और सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व में से 50 लाख बैरल रिलीज करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कच्चे तेल के इमरजेंसी स्टॉक को रिलीज करने का प्लान अमेरिका ने भारत, जापान समेत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर बनाया है। इस कदम से देश में पेट्रोल डीजल के दाम कुछ और कम हो सकते हैं। वहीं केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक अगर कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा पेट्रोलियम कंपनी आम लोगों को देती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की कमी आ सकती है। हालांकि अगर आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होता है तो कीमतों का कम होना मुश्किल हो जाएगा। बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का रिलीज किया जा रहा है। भारत के पास ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की 3 लोकेशन पर लगभग 3.8 करोड़ बैरल कच्चे तेल का स्टॉक है। आयोग को लिखा पत्र, फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य अधर में। फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। जून 2021 में पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को अभी तक प्रोविजनल डिग्रियां जारी नहीं की गई हैं। प्रभावित विद्यार्थियों ने राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है। वहीं प्रोविजनल डिग्री न मिलने के कारण विद्यार्थी अन्य शिक्षण संस्थानों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। आयोग को भेजे गए पत्र में एक विद्यार्थी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन से कई बार ये मामला उठाया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरे जैसे कई विद्यार्थी इस मानसिक प्रताड़ना से गुजरे हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरी होने के बाद अब प्रोविजनल डिग्री हाथ में नहीं होने के कारण अन्य शिक्षण संस्थानों में न तो दाखिले मिल रहे हैं और न ही किसी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कर पा रहे हैं। प्रभावित विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। पठानकोट हमला, हिमाचल में हाई अलर्ट, विद्युत प्रोजेक्टों की सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्क। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले के बाद मंडी और कांगड़ा की सीमाओं पर पुलिस चौकस हो गई है। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में पन विद्युत परियोजना में सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी हुआ है। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले के बाद आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए यह सतर्कता बढ़ाई गई है। विद्युत परियोजना में हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने अब हर संदिग्ध वाहन की गहनता से तलाशी अभियान शुरू किया है।
पंजाब राज्य की शान और प्रदेश की बस्ती परियोजना में सुरक्षा का सख्त पहरा बिठाया गया है। वहीं मंडी कांगड़ा सीमा पर घाटा में भी पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर संदिग्ध वाहनों की निगरानी बढ़ा दी है। सीएम जयराम ठाकुर लंबित कार्यों को 15 दिन में पूरा करें, अफसर वरना कार्रवाई। संसदीय सीट मंडी के उपचुनाव में हार के मंथन में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं और विकास के अन्य कार्यों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फीडबैक दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को लोगों के फीडबैक पर 15 दिन के भीतर लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं साथ ही जताया है कि विकास कार्यों में लापरवाही बरती तो अधिकारी कार्रवाई झेलने के लिए भी तैयार रहे। वहीं रविवार को पंडोह में स्वराज के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। सोमवार को मंडी में मंडी संसदीय क्षेत्र के मंत्रियों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। उल्लेखनीय है कि मंडी जिला में सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। सुजुकी मोटर ने खोले नौकरी के द्वार। गुजरात राज्य के हंसारपुर में स्थित सुजुकी मोटर कंपनी अपनी यूनिट के लिए नौकरी की सौगात देने जा रही है। इसके चलते कंपनी आईटीआई मंडी में 25 नवंबर को कैंपस इंटरव्यू करेगी। इस दौरान कंपनी आईटीआई, एनसीवीटी, एसवीटी होल्डर पुरुष वर्ग के 200 पदों को भरेगी। वहीं अभ्यर्थियों के चयन का आधार लिखते हुए मौखिक परीक्षा रहेगी। इस कैंपस साक्षात्कार में वे अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे जिनकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच हो। इसमें मैट्रिक 50% व आईटीआई 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आईटीआई में व्यवसाय, फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, पेंटर, जनरल वर्ष 2016, 17, 18, 19 और 20 में पास होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की तरफ से 20,100 रुपये महीना सीटीसी और पीएफ ईएसआई से संबंधित कुछ कटौती कर हाथ में 14,925 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। डिपो होल्डर्स के खाते में 2 दिन में डालें 2,000। हिमाचल प्रदेश के डिपो संचालकों के खातों में डिपोओं पर रंग करवाने के एवज में विभाग द्वारा 2,000 रुपये न डालने की शिकायत प्रदेश डिपो संचालक समिति द्वारा विभागीय मंत्री से करने के उपरांत मंत्री महोदय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए निदेशक खाद्य आपूर्ति को डिपो संचालकों के खाते में शीघ्र उक्त राशि डालने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर निदेशक महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदेश के सभी जिला नियंत्रकों को 2 दिन के भीतर डिपो संचालकों के खाते में 2,000 रुपये डालकर निदेशालय को लिखित में सूचित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि विभागीय मंत्री ने डिपो संचालक समिति को नूरपुर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन भी दिया है। इसके लिए प्रदेश डिपो संचालक समिति मंत्री महोदय का आभार प्रकट करती है। अशोक कवि ने प्रदेश के डिपो संचालकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग को भी दोहराया है। न्यू पेंशन महासंघ ने सौंपा 5 लाख का चेक। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की रिवालसर ब्लॉक की बैठक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कार्यालय के प्रांगण में ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान महासंघ के जिला अध्यक्ष लेखराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वर्गीय अनिल शर्मा को याद किया गया, जो कि लोक निर्माण विभाग रिवालसर में लिपि के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि अनिल शर्मा की मृत्यु 2 महीने पहले हृदय गति रुकने से उनके निवास स्थान पर हुई थी। वहीं न्यू पेंशन कर्मचारियों ने ये बड़ी मांगे रखी हैं तो सरकार को 27 नवंबर की जेसीसी की मीटिंग में कर्मचारियों को राहत भरी खुशखबरी देते हुए पुरानी पेंशन को लागू कर देना चाहिए। यदि प्रस्तावित जेसीसी की मीटिंग में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाएगा तो प्रदेश के कर्मचारी प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज करेंगे तथा 28 नवंबर को कांगड़ा में राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी। उसमें विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को वादा याद दिलाओ ऐतिहासिक रैली का सामना करना पड़ेगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।